स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लीनियर इनइक्वालिटी अर्थात रैखिक असमताओं से संबंधित एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से 11th तक सॉल्व किए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इस चैनल पे जो भी लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे उन्हें भी नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और वह इसका लाभ उठा सके। और इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में अर्थात दोस्तों में तथा अन्य नज़दीकी संबंधों में, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है हाफ इंटू 3x अपॉन 5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस 6। तो इस असमता को हमें सॉल्व करना है। तो इससे निर्देश भी लिखा था कि क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर 16 तक आपको हल करना है। किसके लिए? x के वास्तविक मान के लिए इन असमताओं का सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हाफ इंटू 3x अपॉन 5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस 6। हमने पुनः इसे नोट कर लिया। अब इसमें क्या है, चाहे तो हम इसका एलसीएम ले लें और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, जैसे हम इक्वेशंस में सॉल्व करते थे, समीकरणों को सॉल्व करते थे उसी तरह से। या फिर इनका एलसीएम जो होता है, दोनों पक्षों में जितने भी हर में हैं उनके एलसीएम से हम दोनों ओर डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों तरीके हैं, चाहे तो एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम हिंदी में वज्र गुणा कहते हैं, या फिर इनके एलसीएम से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हाफ इंटू इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 और 5 का 5 आया। ये यहाँ से 1 और 5 का एलसीएम 5, तो 1 से इसे 3x को मल्टीप्लाई प्लस 5 से 4 को, तो 5 और 20 इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस 6। अब यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई कर लें, 5 दूनी 10 हो जाते हैं। 3x प्लस 20 अपॉन 5 2 जा 10 हो गए, इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस 6। अब इसकी हम मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9 हो जाएंगे। चाहे तो ऐसे लिख लें 3 इंटू 3x प्लस 20 इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई 10 इंटू x माइनस 6। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स में, 3 3 जा 9x प्लस 60 इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x माइनस 60।
अब tan x को ट्रांसफर टू लेफ्ट साइड में कर लेंगे तो माइनस साइन इसका चेंज हो जाता है इधर आने पर लेफ्ट साइड में। माइनस tan x इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, ये -60 है राइट में। अब इधर को ये लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं, राइट साइड में 60, तो ये भी माइनस हो गए। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों सेम साइन के हैं, तो 120 हो गए माइनस के। और ये 10 में से -9 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो माइनस का x बचेगा। जिसकी आंतरिक वैल्यू अधिक होती है उसी के यहाँ बचते हैं, शेष रहते हैं। तो अब यहाँ माइनस हटाने के लिए माइनस से दोनों ओर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो ये असमिका का इनइक्वालिटी का रूल है कि साइन यहाँ से चेंज हो जाता है। इज ग्रेटर देन है तो इज लेस देन में, या यहाँ इज लेस देन होता तो इज ग्रेटर देन में चेंज हो जाता। ये असमिका के रूल है, ये रूल ध्यान देने को है। तो यहाँ माइनस से हम दोनों ओर डिवाइड कर देंगे, माइनस से दोनों पक्षों में भाग देने पर, या यूँ कहें गुणा करने पर दोनों चलेगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ 120 आ जाएगा। अब x एक वास्तविक संख्या है तो हल समुच्चय बराबर, ये हमने आपको बताया था कि यदि वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या के लिए इसमें परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं अर्थात p/q के रूप में जो होती हैं उन्हें इंटरवल के रूप में ही लिखने पर ऐड किया जा सकता है, अंदर इन्वॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए हम वास्तविक संख्या जब x होती है तो इस हल समुच्चय को इंटरवल के रूप में ही लिखते हैं। तो यहाँ पर 120 के बराबर है, तो 120 के बराबर वो भी प्लस, और इससे सब छोटी संख्याएं होंगी, x के सभी 120 से छोटे मान होंगे, वह अनंत तक जाएंगे। लेकिन अनंत शामिल इसमें नहीं होगा, तो इधर ओपन इंटरवल, लेकिन माइनस अनंत से पहले और 120 तक यहाँ पर संख्याएं इन्वॉल्व हो जाएंगी। इधर क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि 120 यहाँ सम्मिलित है, यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, तो 120 इसमें शामिल होगी, इसलिए हम क्लोज्ड इंटरवल बड़े ब्रैकेट से प्रयोग करते हैं इसके लिए। और माइनस अनंत शामिल नहीं होगा, लेकिन इससे पहले की सभी संख्या शामिल होगी जो परमेय और अपरमेय होगी, तो वही इस इंटरवल के रूप में ही इनको अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये इस असमिका का हल होगा। तो इसे नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 नोट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो ये असमिका दी हुई है, इसका भी हल ज्ञात करना है जब x एक वास्तविक संख्या है। ये जैसा कि पूर्ववत निर्देश दिया था कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 16 तक का सलूशन ज्ञात करना है जबकि x एक वास्तविक संख्या है। तो आइए, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका सलूशन लिखते हैं। तो वही पूर्ववत वैसी ही कैलकुलेशन होगी जैसी कि पूर्ववत थी। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4x हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, माइनस 10 इज लेस देन, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई 6x माइनस 6 2 जा 12 हो जाता है,
अब इसमें यहाँ 4x tan -6 कर लेंगे, तो माइनस के 4 इज लेस दैन 6x -12। 6x को ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट साइड में, साइन चेंज हो जाता है, माइनस का 6x आ जाएगा, इज लेस दैन -12, ये -4 है, इसे ट्रांसफ़र करेंगे +4 हो जाएगा। तो ये 6x माइनस के 4x प्लस के, तो माइनस के 2x आएंगे, माइनस ये 12 से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस के 8 आ जाएंगे, और माइनस से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -2 से दोनों ओर भाग करने पर डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो इसे डिवाइड कर लें, 2x अपॉन -2, ये इज ग्रेटर दैन हो जाएगा, -8 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, माइनस माइनस 2 1 जा 2, तो x इज ग्रेटर दैन 4 आ गया। इसका मतलब है कि x के वे सभी मान हैं जो इस असमीका को संतुष्ट करते हैं। तो कौन से आएंगे? जो 4 से बड़े होंगे, उनमें परिमेय संख्याएं भी और अपरिमेय संख्याएं भी शामिल होंगी। तो ये हम हल समुच्चय लिखेंगे, x एक वास्तविक संख्या है इसलिए हल समुच्चय इज इक्वल टू बराबर, इंटरवल के रूप में लिखना है, 4 से बड़ी, तो कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, लेकिन इनफाइनाइट उसमें सम्मिलित नहीं होगा और 4 भी शामिल नहीं होगा। तो 4 छोटा है और इनफाइनाइट प्लस का बड़ा है, तो यहाँ 4 छोटा यहाँ पर लिख देंगे, बाईं तरफ लिखा जाता लेफ्ट की तरफ, और राइट में जो बड़ी संख्या होती है उसको राइट साइड में लिखते हैं इंटरवल में। तो इस टाइप से यहाँ 4 शामिल नहीं है, अनंत भी प्लस का शामिल नहीं है, लेकिन 4 से बड़ी और इस इनफाइनाइट से छोटी सभी संख्याएं यहाँ इस असमीका का हल होंगी। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो जाता है। नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है 13, इस असमीका का भी हल हमें ज्ञात करना है जब x एक वास्तविक संख्या है, जैसा कि क्वेश्चंस में निर्देश दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से। तो इस असमीका को हल करते हैं। सॉल्यूशन है तो 37 माइनस यहाँ 3x माइनस 5 इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 9x, माइनस से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8x और माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24। अब यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये x आएगा प्लस 24, ये 37 प्लस के हैं, माइनस के 5 है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इससे पहले हम माइनस के 3x लिख लेते हैं, तो 37 माइनस 5 यहाँ बचे हैं 32 32। और अब x को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं, जैसा कि पहले से समीकरण को हल करने का या समीका का नियम था कि जिस वेरिएबल का हमें मान निकालना है उसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं और आंकिक वैल्यू को, जो अचर हैं, उनको हम राइट साइड में ले जाते हैं। उसके पश्चात
हम इनका मान निकाल लेते हैं। तो इज ग्रेटर दैन 24 और माइनस के 32 ये हो जाएंगे। इधर से लेफ्ट साइड से जब कोई राइट साइड में टर्म्स जाता है, क्वांटिटी जाती है, तो उसका साइन चेंज हो जाता है, और राइट से लेफ्ट में आती है तो भी उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 3x माइनस का x है तो ये माइनस के 4x हो जाते हैं। इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 32 में से इतने 24 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 8। अब वही बात आती है कि माइनस से 4 डिवाइड करते हैं हम, तो इससे x की वैल्यू निकल जाएगी, और ये माइनस से जब हम असंख्या को गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो साइन यहाँ का चेंज हो जाता है, इज ग्रेटर दैन इज लेस दैन में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइनस यहाँ पर डिवाइडेड बाई -4 on both sides, तो -4x upon -4 is less than is equal to -8 upon -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस कैंसिल, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, तो ये आ जाएगा x इज लेस दैन इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें लिखना है, ये आया है x इज लेस दैन इज इक्वल टू 2 जब x एक वास्तविक संख्या है, अर्थात x बिलोंग टू R, तब हल समुच्चय इज इक्वल टू ए, यहाँ 2 है, 2 इक्वल है तो 2 इसमें सम्मिलित होगा, 2 बड़ा है इसलिए राइट में लिख देते हैं, और इससे छोटे और आएंगे, छोटा नेगेटिव की ओर जाएगा तो माइनस अनंत आ जाएगा यहाँ पर इनफाइनाइट, और ये माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा इसमें। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं, फिर उसे ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको सॉल्व करेंगे। तो x अपॉन 4 इज लेस दैन, इनका एलसीएम लेते हैं, 5 और 3 का एलसीएम जब दोनों एक दूसरे से डिवाइड ना हो तो दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर ही एलसीएम होता है। तो 5 3 जा 15, और 5 से इसे फिर मल्टीप्लाई हो जाती है 3 से इसे, तो 5 इंटू 5x माइनस 2 माइनस 3 से इसे 7x माइनस 3 x अपॉन 4 इज लेस दैन 5 5 जा 25 माइनस 5 2 जा 10, अब यहाँ माइनस 3 7 जा 21 x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 15 x अपॉन 4 इज लेस दैन ये 25x है, आएंगे यहाँ से, तो ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ से 4x आएंगे, ये यहाँ -1 अपॉन 15, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, चाहे तो इनके एलसीएम से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दें 60 से,
बचा दो। 15x इज लेस देन, ये 4 से इसे मल्टीप्लाई, 16x माइनस 4, यहाँ से अब इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में ट्रांसफर, तो 15x माइनस 16x इज लेस देन माइनस 4, ये माइनस का 1x इज लेस देन माइनस 4। अब माइनस से दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1 से दोनों ओर गुणा करने पर तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इस तरह से x का मान असमिका का हल 4 से बड़ा होगा, 4 से बड़ा होगा। तो हल समुच्चय x बिलोंग टू R के लिए हल समुच्चय होगा चार छोटा है और x का मान 4 से बड़ा है, तो 4 इसमें शामिल नहीं है, इसलिए 4 लेफ्ट साइड में लिखेंगे जो कि छोटी संख्या है यहाँ पर, और इसका सलूशन 4 से बड़ा, तो बड़ा है प्लस इनफाइनाइट होगा। तो इस तरह से इसको हम इंटरवल के रूप में लिख लेते हैं। तो ये ध्यान देना है, पुनः एक बार ध्यान देना है, 4 सबसे छोटी संख्या है, इससे बड़ा x का मान आएगा जो इसका हल होगा समीका का। 4 से बड़ा हो लेकिन 4 नहीं है तो बड़ा अनंत तक जाता है, लेकिन इनफाइनाइट इसमें शामिल नहीं होगा हल समुच्चय में। 4 से बड़ा हो, इसलिए 4 से बड़ी पूर्णांक होता तो 5 लिख देते, लेकिन इससे कह रहा है वास्तविक संख्या है, तो 4 से बड़ी परमेय संख्या बहुत होती है, अनंत होती है 4 से बड़ी, जो तुरंत बाद 4 के बाद 4.5 और भी 4 में प्लस पॉइंट प्लस कर दे तो भी बड़ी हो जाएगी। तो वे सभी संख्याएं एक इंटरवल के रूप में ही सम्मिलित की जा सकती हैं। इस तरह से इसका सॉल्यूशन ये होगा, नोट कर लेंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखेंगे, नोट कर लिया होगा, नहीं तो कर लें, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। इस आशंका का हल भी हम उसी तरह निकालेंगे जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन अर्थात 15 को सॉल्व किया था, क्योंकि इसमें भी हमें सॉल्यूशन x एक वास्तविक संख्या के लिए ज्ञात करना है, x बिलोंग टू R के लिए ज्ञात करना है, और सॉल्यूशन को इंटरवल के रूप में लिखेंगे, ध्यान देना है। तो यहाँ से पहले हम ये 2 टर्म्स है इधर, इसको हल कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम 20 आएगा, क्योंकि ना तो 4 से 5 कटेगी ना 5 से 4 डिवाइड होगी, दोनों एक दूसरे से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए इनका एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो मल्टीप्लाई आ गई 20, अब इससे इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 5 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई 2 माइनस x, और यहाँ ये सेम नोट करेंगे। तो अब यहाँ से इस पहले सॉल्व कर लेते हैं, 5 3 जा 15, x माइनस 10 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4x अपान 20, 2x माइनस 1 अपान 3। अब यहाँ से ये ऐड हो जाएंगे, ये प्लस है ये भी प्लस है, ये यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो 4 और 15 दोनों ऐड होंगे, ये आ जाएंगे 19, 19 अर्थात ये 10 और ये 8, 18 अपान 20, 2x माइनस 1 अपान 3
तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, या इन दोनों के एलसीएम से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों में चाहे जैसे आप चाहे तो कर सकते हैं। इनका एलसीएम लेकर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से, इनका 20 या 60 एलसीएम हुआ, तो 60 से हम इधर मल्टीप्लाई दोनों ओर कर देते हैं। ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 3 2 जा 6 और 0, ये 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 6 वही आ जाता है जो यहाँ हम क्रॉस करने पर आता है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दूनी 40 हो जाएंगे, x 20 एकम 20 इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, अब 3 19 और 3 की मल्टीप्लाई 57 x और इसकी इससे -54, अब इनको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर, माइनस हो जाएंगे 57 x इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 20 इधर आएंगे, प्लस हो गए और -54 है, इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू इधर के आए 34 विथ माइनस साइन, और इधर बचे हैं माइनस के 17, -17 से डिवाइड कर देंगे, -17 x अपान -17, और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से डिवाइड करें तो 34 अपान -17, माइनस माइनस कैंसिल, ये 17 2 जा 34, माइनस माइनस 17 बन जा 17, तो ये x इज लेस दैन इज इक्वल टू 2। इस तरह से अब हम x का मान आया है और इसे इंटरवल के रूप में लिखेंगे, क्योंकि x एक वास्तविक संख्या है। तो इसे पहले नोट कर लीजिए, आप नोट करेंगे। अब इनका सॉल्यूशन लिखते हैं इस आशंका का। तो जब x एक वास्तविक संख्या है तब आशंका का हल समुच्चय बराबर ये दिया है x इज लेस देन इज इक्वल टू 2, तो इसमें 2 सम्मिलित होगा और आशंका का हल 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटा संभावित मान माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं, लेकिन इनफाइनाइट इसमें सम्मिलित नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसमें माइनस इनफाइनाइट लिखा और 2 इसमें सम्मिलित है क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है, 2 इसमें सम्मिलित हैं और 2 से छोटे संभावित मान अनंत तक हैं, लेकिन अनंत शामिल नहीं है। तो फिर पुनः ध्यान देंगे, छोटी संख्या को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और बड़ी संख्या को राइट साइड में लिखते हैं, और जब संख्या सम्मिलित होती है, बराबर लगा होता है, तो उधर क्लोज्ड इंटरवल अर्थात बड़ी संख्या, बड़ी ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, और जिधर ये संख्या सम्मिलित नहीं होती है उधर हम स्मॉल ब्रैकेट का
प्रयोग करते हैं। तो ये शामिल इसमें नहीं है। और यहाँ 2 से लेकर और माइनस अनंत तक की सभी संख्याएं इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जबकि जो करली ब्रैकेट है, मझली ब्रैकेट जिसे कहते हैं, उसमें सम्मिलित सभी नहीं होती, क्योंकि इनके और इनके बीच अनंत परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं होती हैं। इसलिए इनको हम इस इंटरवल के रूप में निरूपित करते हैं। ध्यान देना है, बार बार मैंने आपको समझा दिया कि जब वास्तविक संख्या हो तो इंटरवल के रूप में ही सॉल्यूशन को लिखा जाता है, जिससे इससे पहले वाली संख्याएं 1/2, 3/2, 1/7 इस टाइप से ये बटे में भी संख्याएं इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। तो इसलिए इसको लिखते हैं और वास्तविक संख्याएं परमेय भी होती हैं, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन हो। तब तक नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में निर्देश दिया है कि 17 से 20 तक की असंख्याओं का हल ज्ञात कीजिए और उन्हें संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। उनके हल को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो ये संख्या रेखा पर निरूपित और उसका हल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।